हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे हो गए, ज़बरदस्त हो गए, 100% हो गए, जिंदाबाद हो गए। ज़िंदगी में जो लोग आपकी हार को देखना चाहते हैं, आप उनका सपना पूरा करने में लगे हुए हैं या आपको अपना सपना पूरा करना है या आपको देखना है। बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, मगर हम सबको मिलकर एक ऐसी लड़ाई लड़नी है। हमें जो लोग ये देखना चाहते हैं कि हमें रोते हुए, मगर हमें उनके होठों पे अपनी मुस्कान का जलवा दिखाना है। जब जब भी हम हंसें उनका होठ सूख जाए। हमें अपने सपनों को पूरा करना है। हमें कभी कभी तो ये नहीं पता होता कि हम अपने सपने पूरे करने में लगे हुए हैं या दूसरों के। क्या आपको लगता है, क्या आप यदि अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हम लोग अभी इस समय को एंजॉय कर लें? मगर मैं आपको बता दूं, यदि आज आपने समय को एंजॉय किया तो आने वाला समय आपको एंजॉय करेगा, और जैसे वो खुद चाहेगा आपको चलना पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अभी के जो समय है इसमें आप लोग पढ़ाई कर लें, आपका समय बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। मेरा नाम अनवर शर्मा, आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th की हमने सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने अभी भी 5.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कराया था। आज हम लोग 5.7 एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे, बहुत प्यार से, बहुत सिंपल तरीके से। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, डिफरेंशिएशन, सिर्फ और डिफरेंशिएशन ही हमें करना है। इसमें भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, मगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है पिछली वाली एक्सरसाइज। उसमें क्या था कि हम लोग तब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर। यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ dy ओवर dx की वैल्यू निकालते थे और हमारा आंसर हो जाता था सही और हम लोग संतुष्ट हो जाते थे। मगर इधर हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। और बहुत सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, अच्छे से अच्छे NCERT के सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं सर आज के सेशन की। चलिए फिर से शुरुआत करता हूं आपका सभी का आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर। मैं अनवर शर्मा। आज हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। कैसे? एक्सरसाइज 5.7 है। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लीजिए हमें अभी अभी फंक्शन जो देता था, यानी कि जो फंक्शन देता था वो हमें ऐसे देता था, y = sin x दे दिया, तो हमसे dy ओवर dx पूछा तो हमने बता दिया cos x। यानी sin x हमें दे दिया और sin x का डिफरेंशिएशन पूछा तो हमने cos x बता दिया, हमारा काम खत्म हो गया है। यानी सिर्फ dy ओवर dx की वैल्यू पूछता था, हम लोग बताते थे। लेकिन इधर हमें dy ओवर dx की वैल्यू ही से काम नहीं चलेगा। निकालना तो हमें dy ओवर dx ही है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कैसे? यानी यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का है। सेकंड ऑर्डर का मतलब हो गया कि dy ओवर dx का अगेन डिफरेंशिएशन, और इसको डिनोट करते हैं d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर से। और इसका मतलब cos x का अगेन करना पड़ेगा, और cos x का कितना होगा? माइनस के साइन x। एक बात हमारी खोपड़ी में ये घुस गई कि भैया, क्या घुसा भैया, कि यदि मैं इसका यानी y बराबर साइन x का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ वन टाइम तो cos x आता है, और यदि मैं cos x का अगेन करता हूँ तो माइनस के साइन x आता है। ये बात हमारे दिमाग में यहाँ तक घुस गई। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को निपटाते हैं बहुत प्यार से। चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से वो हमें दे रखा है y = x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये दे रखा है। हमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? सिंपल, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो y का कितना होगा? dy ओवर dx, d ओवर dx, x स्क्वायर 3x प्लस के 2। चलो हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन को सबके पास ले जाते हैं। तो देखो dy
ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाहर डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 भी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया डी ओवर डी एक्स इंटू 1। देखो डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, x का होगा 1 और 1 का होगा 0, यानी डी वाई ओवर डी एक्स यदि हमसे पूछता तो हमारा आंसर होता 2x प्लस के 3। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें क्या करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वो कैसे निकालेंगे? इसका अगेन कर देंगे, इसका अगेन करेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो मैंने इसका अगेन किया तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो डी ओवर डी एक्स 2x प्लस के 3। तो देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 2 कॉन्स्टेंट x का हो गया 1 प्लस के 0, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2। यानी कि जो फंक्शन हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 दे रखा था उसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आया 2x प्लस के 3। लेकिन यदि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा था। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा x की पावर 20 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर ही करा देता हूँ। x की पावर 20 कैसे करेंगे जी? मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है x की पावर 20, तो मैंने क्या लिखा? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y का तो कितना हुआ? dy ओवर dx और d ओवर dx x की पावर 20, x की पावर 20। अब x की पावर 20 का डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से करेंगे पहले आराम से, यानी पहले एक बार कर लेते हैं, dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि जी dy ओवर dx बहुत पहले की बात है कि जब मैंने बताया था कि पावर को आगे कर लेते हैं और एक पावर में से एक कैंसिल हो जाएगी, यानी एक घट जाएगा। dy ओवर dx की वैल्यू आ गई 20 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 19। ये निकला dy ओवर dx, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे इस एक्सरसाइज से पहले। लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले? सेकंड ऑर्डर। तो अगेन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो इसका अगेन जो होता है बेटा वो होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और 20 आगे आ गया डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 19। और मैंने बताया था 20 पहले से 19 भी आगे आ जाएगा और 19 में से एक कम हो गया, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाई 20 एक्स की पावर 18। आपका आंसर आ गया। ये आ गया जी आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी सी बातें हम लोग लेके चलेंगे आगे, घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं। क्लास चाहे कितनी लंबी हो जाए आराम से देख लेना, ठीक है। नोट्स बनाते चलना, बिना नोट्सों के आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। हो सकता है आपको आज मज़ा आए, लेकिन जब पेपर आएगा तो बहुत दिक्कतें आपको सामने आएंगी, है ना। तो इससे कह रहा हूँ मैं इसलिए कि आप लोग नोट्स बिल्कुल बनाते रहें। बहुत शानदार तरीके से मैं नोट्स बनाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को ऐसे कराऊंगा जैसे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है x इंटू कॉस एक्स। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे इरेज कर देता हूँ दोनों सवालों को, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसको भी रेज कर देता हूँ। एक्स कॉस एक्स, सेकेंड क्वेश्चन है एक्स कॉस एक्स। थर्ड क्वेश्चन सॉरी, थर्ड है एक्स कॉस एक्स। वाई इक्वल्स टू दे रखा है एक्स इंटू कॉस एक्स। वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स दे रखा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमें करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ऐसे ही करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो y का कितना होगा? y का होगा dy ओवर dx और d ओवर dx x इंटू कॉस एक्स। सिंपल, ये x है बेटा, x इंटू कॉस एक्स। अब हमने फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रखा है, जो फर्स्ट मानते हैं उसका अनसेकंड ऑर्डर जिसको, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात आपको। तो जिसको फर्स्ट मानना उसको फर्स्ट करना है, जिसको सेकंड मानना अपना सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट सेकंड का रूल लगा देंगे। किस तरीके से? देखिए ध्यान से, dy ओवर dx, तो x बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस अब की बार cos x बाहर और d ओवर dx इंटू एक्स और dy ओवर dx
एक्स बाहर आ गया, कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, और कॉस एक्स बाहर और एक्स का हो गया 1, dy ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, यानी कि dy ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकली, कॉस एक्स को पहले लिख लो, कॉस एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। ये भी बात बहुत प्यारी सी है, यानी अभी हम तक dy ओवर डी एक्स निकालते थे और सिंपल तरीके से ऐसे रख देते थे, ठीक है, लेकिन अब हमें सेकेंड ऑर्डर निकालना तो इसका अगेन करना पड़ेगा। बहुत प्यार से करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो मैंने y dy का करूंगा तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और d ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस d ओवर डी एक्स इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। यानी यहां पर हमें फर्स्ट सेकंड रूल दोबारा लगाना पड़ेगा। सिंपल देखिए, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, और यहां पे फर्स्ट सेकंड दोबारा लगाऊंगा तो एक्स बाहर, कॉस एक्स साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स प्लस अब की बार साइन एक्स बाहर और एक्स का हो गया 1, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स। यहां तक हमारी कोई दिक्कत नहीं आई समझ? कोई ऐसी दिक्कत जो हमारे समझ में नहीं आई हो? सिंपल सी बात। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के एक्स कितने हो गए, माइनस के साइन एक्स और माइनस के साइन एक्स माइनस के 2 साइन एक्स और माइनस के एक्स कॉस एक्स। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का आंसर बिल्कुल फिट है, जबरदस्त है, 100% जिंदाबाद। एक बार और समझ लेते हैं। y इक्वल टू दे रखा था मैंने x इंटू कॉस एक्स में फर्स्ट सेकंड लगाया, x बाहर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स बाहर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, x बाहर कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स बाहर x का हो गया 1, यानी कि जो dy ओवर डी एक्स की वैल्यू निकली वो निकली x माइनस के x इंटू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करा तो मैंने क्या किया भैया, कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया तो x बाहर साइन x का कॉस x प्लस साइन x बाहर x का हो गया 1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, log x। तो log x का तो बहुत सिंपल है, log x इधर ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू log x दे रखा है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। y का कितना होगा, dy ओवर डी एक्स और d ओवर डी एक्स इंटू लॉग एक्स। तो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स, dy ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। dy ओवर डी एक्स की वैल्यू जब निकल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, dy ओवर डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आए। सिंपल, अगेन करते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x both side। तो d स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का मैंने पहले बता रखा है, नहीं बता रखा तो पहले जाके वहाँ देखें फिर आ जाएं। वो होता है जी माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो वो होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। सो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत जल्दी एक्सरसाइज निपटाता हूँ आज। एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की क्यूब इंटू लॉग एक्स। अच्छा क्वेश्चन।
एक्स की क्यूब इंटू लॉग एक्स। अच्छा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो y का कितना, dy ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स की क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की क्यूब को बाहर यानी कि फर्स्ट फंक्शन मान लिया, लॉग एक्स को सेकंड माना, तो एक्स की क्यूब बाहर, डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस अब की बार लॉग एक्स बाहर प्लस एक्स सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स की क्यूब। ये हम लोग कर पा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। यहाँ तक हम लोग करते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर तक हमने बहुत पहले से कर रखे हैं सवाल, ठीक है। इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की क्यूब से अपन कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि बाहर चीज़, और लॉग एक्स का होता है 1/x, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। लॉग एक्स बाहर है, इससे मतलब नहीं है। एक्स की क्यूब का कितना होगा, 3x²। यहाँ तक की वैल्यू समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं है अपन, बिल्कुल हम लोग करते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस x से पावर कटेगी, 2 बचेगी, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स x² प्लस की 3x² इंटू लॉग एक्स। ये आ गई सर वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स की। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत, बोलो, कोई भी परेशानी यहाँ तक भाई, किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन कर लो इसका। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो देखो ध्यान से, डी वाई ओवर डी एक्स का अगेन होता है d² ओवर डी एक्स² और d ओवर डी एक्स इंटू x² प्लस 3 बाहर है, d ओवर डी एक्स एक्स की x² इंटू लॉग एक्स। बोलो, तो d² ओवर डी x² बराबर, देखो x² का होगा 2x, 3 कांस्टेंट बाहर। अब इसमें मैं दोबारा फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा भैया, x² इंटू लॉग एक्स में दोबारा फर्स्ट सेकंड लगाएगा क्योंकि दोनों ही फंक्शन है। तो देखो x² बाहर, लॉग एक्स का हो गया 1/x, अब की बार लॉग एक्स बाहर, और x² का हो गया जी 2x। बोलो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो d² ओवर डी x² बराबर 2x प्लस के, इस x से पावर कैंसिल होगी, कितना बचा, x प्लस लॉग x इंटू 2x, काम खत्म। यह आपका आंसर हो गया जी। बोलो, आराम से क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत सिंपल है सर। मैं चाहता हूं कि आप लोग आराम से करें। सबसे पहले क्वेश्चनों को आप लोग पोज करें वीडियो को, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। हो जाए बहुत ही बेहतरीन बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को प्ले करके आराम से पहले सॉल्यूशन देख लें, फिर उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 6 इधर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अच्छा है। चलिए चलिए भाई, हम मज़ा बांध दिया सर, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। e की पावर x इंटू साइन 5x, e की पावर साइन e की पावर x इंटू साइन 5x, e की पावर x इंटू साइन 5x। ये कैसे होगा भाई? सिंपल, वही है, फर्स्ट सेकंड लगना है इसमें, दिख गया हमें, ठीक है, लगाते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो y का हो गया dy ओवर dx, d ओवर dx e की पावर x इंटू साइन 5x।
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एंड डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, साइन 5x प्लस अब की बार साइन 5x बाहर और डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स तो बाहर। अच्छा साइन 5x का करूंगा तो मैं 5x को x मानूंगा, तो साइन x का हो गया cos x, साइन x का कितना cos x, cos 5x, और इस cos 5x का यदि करा मैंने तो वो आएगा मेरे पास 5, बिकॉज x का हो गया 1, तो ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 5x को हम बाहर रखते हैं और e की पावर x का e की पावर x आ गया, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई 5 e की पावर x इंटू कॉस 5x प्लस e की पावर x इंटू साइन 5x। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू निकली डी वाई ओवर डी एक्स। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, e की पावर x को कॉमन ले लिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मुझे अब यहाँ पर दो फंक्शन दिख गए, मुझे फर्स्ट सेकंड एक बार लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि मैं इसमें लगाता तो यहाँ अलग लगाना पड़ता और यहाँ अलग लगाना पड़ता। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप लोग ऐसे कर सकते हैं ना, मुझे ऐसा लगा तो मैंने कर लिया। अब मैं अगेन डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, आराम से हम लोग करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स का होगा कितना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स बाहर आएगा, 5 कांस्टेंट है, कॉस एक्स का होगा माइनस के साइन 5x और 5x का करेगा तो 5 आ जाएगा। अब यहां पर होगा साइन 5x का, तो साइन 5x का होगा कॉस 5x और 5। ठीक है, 5x का दोबारा करा तो 5 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड यूं की तो छोड़ते हैं और सेकंड का उसका करते हैं फर्स्ट का, तो प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x और e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। ठीक है जी, निकल के आ गया बस डिफरेंशिएशन, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे भी छोड़ना चाहो यहाँ पे भी छोड़ दो, लेकिन चलो ठीक है मैं कर देता हूँ थोड़ा सा और लो। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू 5 5 जो 25 यानी माइनस के 25 साइन 5x और 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x 5 cos 5x साइन 5x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x। ये आ गया जी, ये आ गया आपका आंसर। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर 6। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे एक्सरसाइज से मिलेंगे आपको पेपर में, ये करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 इसको मिटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी की तरह है, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। बिल्कुल आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग कर लीजिएगा, यदि आपसे नहीं हो तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना क्या है, हमें निकालना है। वैसे तो हमें पता होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता क्या, वास्तव में मैं बता दूं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम लोग याद कराते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ऐसे याद करा देते हैं। लेकिन हम लोग ये पहचानना चाह रहे हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया तो हम लोग ये कहे कि जी इसे कैसे प्रूफ करना है।
तो इसी तरीके से प्रूफ होगा जी, मैं बिल्कुल करा देता हूँ आज, है ना, सिंपल तरीके से। देखिए y बराबर tan इनवर्स x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन हालांकि एक बार यानी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होता है वो dy ओवर dx होता है, निकालना कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है भाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने यदि मान लो नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूँगा, मैं इस tan को इधर लेके जाऊँगा। तो मैं इस tan को इधर लेके आया तो x इक्वल्स टू आ गया tan y, यानी x इक्वल्स टू tan y की फॉर्म में ही फंक्शन बन गया। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई x इक्वल्स टू एफ वाई दे रखा है, x इक्वल्स टू एफ वाई, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो करना होगा मुझे y की रेस्पेक्ट में करना होगा। तो डिफरेंशिएशन मैं किसकी रेस्पेक्ट में करूँगा, y की रेस्पेक्ट में। अपन y की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y बोथ साइड, ठीक है। तो भाई x का डिफरेंशिएशन y की रेस्पेक्ट में कितना होगा, dx ओवर dy और d ओवर dy इंटू टेन वाई, d ओवर dy इंटू टेन वाई। यहां से हम लोग कैसे करते हैं, हमें ये पता है कि भाई डिफरेंशिएशन यदि हम लोग करते हैं तो dx ओवर dy, टेन एक्स का यदि मैं x की रेस्पेक्ट में करता था तो होता था sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर x, और यदि मैं टेन y का करूंगा तो sec स्क्वायर y हो जाएगा। इसका मतलब sec स्क्वायर y। अच्छा, y की रेस्पेक्ट में यहाँ पर dy ओवर dx इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं y की रेस्पेक्ट में ही tan y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, अगेन डिफरेंशिएशन, बिकॉज सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना, और सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और यदि मैंने इसका उल्टा ही निकाला तो निकलेगा क्या वास्तव में, वो वास्तव में निकलेगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर, जो कि मुझे नहीं निकालना, मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने डी वाई ओवर डी एक्स को 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, यानी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई लिख लिया, बहुत ही प्यारी। अब मैं एक प्रॉपर्टी जानता हूँ, हमने बहुत पहले से पढ़ रखी है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेक स्क्वायर वाई माइनस के टेन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, और यदि यहाँ से मैंने सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाली तो वो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ठीक है। यानी सेक स्क्वायर वाई की जगह में मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई रख सकता हूँ, तो रखते हैं आराम से यहाँ से। तो इसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई 1 अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स, ये निकल गया, सॉरी टेन स्क्वायर वाई निकल गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक बात ये जानते हैं कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस के टेन वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस के टेन वाई का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, वाई की वैल्यू रखूँगा इक्वेशन में जो दे रखी है, बट वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स मुझे दिया हुआ है पहले से, तो मैं यहाँ पर जो फंक्शन में 1 अपॉन 1 प्लस के टेन वाई दिख रहा है, इस वाई की जगह पर क्या रखूँगा, टेन इनवर्स एक्स रख दूँगा यहाँ पर। तो देखिए, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस की टेन तो बाहर यूँ की तो रहेगा, लेकिन y की जगह पे क्या रखूँगा, टेन इनवर्स x, और बाहर होल स्क्वायर रहा, बाहर होल स्क्वायर रह गया। अब एक बात मुझे पता चली कि भाई इस वाले टेन से ही टेन इनवर्स x कैंसिल हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 1 प्लस के अंदर बचा x और होल स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। मुझे यही तो प्रूफ करना था, बताना था कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है टेन इनवर्स एक्स का, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये बताना था। मैंने बताया था, डायरेक्ट याद कराया था, लेकिन आज मैंने आपको प्रूफ करा दिया है कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स का जो वाई बराबर यदि टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन यदि हम एक्स की रेस्पेक्ट में निकाल लें तो वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, बस वो काम कर लेते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो मैंने अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी स्क्वायर वाई ओवर
डी एक्स स्क्वायर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, डी ओवर डी एक्स 1 माइनस 1 बाहर, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। और जब भी मैं डिवाइड वाला रूल लगाता हूं तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर भी होता है, यानी कि यहां पर का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया तो माइनस के 1 और 1 का हो गया 0 प्लस के हो गया 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 2x ओवर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये निकल के आ गया जी आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आपकी शिद्दत तक पहुँचाने की। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है y इक्वल्स टू log x। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं सर। y बराबर log x, मुझे इसका डेफिनेशन करना है। फर्स्ट टाइम डेफिनेशन करूंगा सबसे पहले बहुत साइड। तो y का कितना होगा, dy ओवर dx और d ओवर dx log x। यानी मैंने डिफरेंशिएट करा y बराबर log x का, तो मुझे एक बात ये पता चली कि भाई मैं पता है कि अंदर वाले जो कोष्टक में है, यानी जो ब्रैकेट में log x दे रखा है उसे मैं x मानूंगा और बाहर वाले log को log और अंदर वाले log को x, तो ये फंक्शन हो गया log x। अब log x का डेफिनेशन जानते हैं, सिंपल कर देंगे। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, y का dy ओवर dx हो गया, इसको मैंने अपने दिमाग में x मान लिया। तो log x का होता है 1 अपॉन x, और x की जगह पे कितना है log x, और जिसको हम लोग मानते हैं उसका हम लोग अगेन करते हैं। ये बात हम लोग बहुत पूर्वज टाइप से जानते हैं। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन log x, और log x का होता है 1 अपॉन x। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन x इंटू log x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक समझ सकते हैं आराम से। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। सिंपल, यहाँ तक हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा dy ओवर dx निकला, लेकिन मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूँगा यहाँ से। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन x इंटू log x, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर x इंटू log x बाहर और d ओवर डी एक्स 1। यहाँ पे मैं डिवाइड वाला फॉर्म लगा रहा हूँ, दिख रहा है कि हमें डिवाइड वाला ही लगाना पड़ेगा, उसके बिना होगा भी नहीं, ठीक है। माइनस 1 बाहर d ओवर डी एक्स x इंटू log x अपॉन में आ गया x इंटू log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बिकॉज जो सिस्टम बाहर है उससे तो मतलब है नहीं, लेकिन 1 का डिफरेंशिएशन जैसे ही कम करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आते ही क्या होगा, पूरा टर्म 0 हो गया। तो इसका मतलब ये तो 0 आ गया, यहाँ पे बचा माइनस का 1, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। तो देखो x बाहर log x का हो गया x प्लस log x बाहर और x का हो गया 1 अपॉन में आ गया सर log x इंटू एक्स का होल स्क्वायर। बहुत प्यारी सी बात। और देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 1, इस x से x कट गया, 1 प्लस के log x अपॉन में
एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आ गया, ये आ गया जी सर आपका आंसर। आ गया सर, आ गया। अब की बार आया, उतार लो, नोट कर लो आराम से, स्क्रीनशॉट निकाल लो आराम से, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा साइन लॉग एक्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। y बराबर साइन लॉग एक्स, y बराबर साइन लॉग एक्स। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड सिंपल है। तो y का कितना होगा, dy ओवर dx, और d ओवर dx साइन लॉग एक्स, dy ओवर dx इक्वल्स टू साइन। अब इस वाली बात को मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा, तो इसे साइन x कर लूंगा पूरे टर्म को, क्योंकि साइन x का डिफरेंशियल पता है अपन, हम साइन लॉग x का नहीं पता, हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग x को x मान लेंगे, तो साइन x हो गया। अब साइन x का होता क्या, वो हमें पता है, cos x होता है। cos x की जगह पे हमने लिख लिया log x, और log x का अगेन करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि जिसको भी हम लोग मानते हैं उसको भैया दोबारा करना पड़ता है। तो dy ओवर dx हो गया cos log x, और log x का हो गया 1/x। इसका मतलब dy ओवर dx की वैल्यू आ गई cos log x अपॉन में x। ये बात आ गई जी, ये आ गई जी भाई, ये आ गया। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये आ गया जी, मैं किसी की नहीं मानूंगा। ये देख, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है dy ओवर dx, यानी फर्स्ट टर्म ऑर्डर और डिफरेंशियल हमने निकाल लिया, सेकेंड ऑर्डर निकालना है। फर्स्ट टर्म तो निकाल लिया फर्स्ट का, तो नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आगे बढ़ते हैं ना। सेकंड यहाँ से लगाते हैं। देखो x का यहाँ पर दोबारा लगाना पड़ेगा मुझे। देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स को मैं छोड़ दूंगा, एंड अगेन डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स को अब की बार नहीं करेंगे क्योंकि इसका कर चुके हैं एक बार, और डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, और अपॉन x का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। सिंपल सी बात है, हमें पता है, यदि हमें रूल पता है, सिंपल सी, घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर को लिख देता हूँ बराबर 0। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल सी बात ये लगाएंगे। देखो x कॉस लॉग एक्स, इसको मैं लॉग एक्स को x मानूंगा तो कॉस एक्स का होता माइनस के साइन एक्स, और x की जगह कितना लॉग एक्स, और इस लॉग एक्स का दोबारा किया तो 1/x आ गया, नहीं आ गया? बोलो, नहीं समझ में आया कुछ? एक बात ध्यान से सुनेंगे जरा। देखिए मैंने क्या किया, x बाहर है, cos log x को x माना तो cos x हो गया, cos x का होता है माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन x की जगह पे log x है, इस log x का दोबारा करूंगा तो 1/x आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, माइनस के cos, अब की बार log x को छोड़ा था, cos log x, और x का हो गया 1, और अपॉन में कितना x स्क्वायर। इस x से x कैंसिल हो गया सर, हो गया। तो देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो गया माइनस के साइन लॉग एक्स माइनस के कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये निकल के आया जी आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, जिससे आप लोग परेशान हो रहे थे। परेशान होने की जिम्मेदारी नहीं, काम खत्म। तोड़ेंगे तब तक जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं। फटाफट से उतारिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या दे रखा है, वो ये कह रहा है कि इफ y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस के साइन 3 sin x, तो टू प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ऐसी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बिल्कुल आते हैं और 100% आने भी चाहिए सर, बिल्कुल आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू 5 एंड 3 sin x। ये इक्वेशन दे रखी है, मैंने फर्स्ट मान लिया इसका। देखिए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब सेकंड वन तो करना ही है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ पहले फर्स्ट टाइम। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y का कितना हो गया dy ओवर dx, 5 कांस्टेंट। अच्छा cos x का होगा माइनस के sin x, हम लोग जानते हैं, 3 बाहर और sin x का होगा cos x, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के 5 sin x और 3 cos x, 3 cos x। ये बात निकल के आ गई यहाँ से। मुझे ये पता चल रहा है कि भाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निश्चित है, 100% है, करना पड़ेगा, जिंदाबाद है। और हम लोग करेंगे, मानेंगे, हमने किसी की नहीं मानी, हमने अपनी चलाई, अब भी चलाएंगे अपनी। देख मैंने क्या क्या अगेन कर लिया, मैं इस इक्वेशन को सेकंड मान लेता हूं। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो मैंने क्या किया अगेन डिफरेंशिएशन, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 कॉन्स्टेंट है डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाहर है, कॉस एक्स साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। अच्छा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ cos x और cos x का होता है माइनस के sin x, जो कि इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस के 5 cos x प्लस के 3 sin x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 3 sin x माइनस के 5 cos x। बोलो यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, सिंपल सी बात। यहाँ तक शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी, हम लोग आराम से यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ गया, लेकिन यदि मुझे निकालना होता तो मैं यहाँ छोड़ देता, लेकिन मुझे प्रूफ करना ये वाली बात, तो मैं यहाँ प्रूफ करूँगा। देखिए किस तरीके से प्रूफ करना है। हम लोग एक बात देख पा रहे हैं कि हमें ये पता चला कि यदि मैं y यहाँ रखूँगा तो y में सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर आ रहा है। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यानी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया इधर, तो यदि मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस के 5 cos x प्लस के 5 cos x हो गए, और जो प्लस का 3 sin x है वो माइनस के 3 sin x हो गए। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक बात देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग एक बात देख पा रहे हैं कि डी स्क्वायर ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू टोटल वाई की है। अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या किया, इस 0 को इधर ले आया पाई को, सॉरी वाई को, तो ये प्लस में आ गई और इक्वल्स टू में क्या बचा 0। यही मुझे प्रूव करना था। सो प्लीज़ पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि y इक्वल्स टू कॉस एक्स है और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का केवल जो आंसर लाना है वो y के टर्म में लाना है, y के टर्म में। तो y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो आंसर लाना है वो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लाना है और इन दी टर्म इन y के टर्म में लाना है, यानी उसमें x ना हो, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर निकालना, लेकिन x के टर्म कोई भी ना हो, ये x एलिमिनेट करना। तो हमें एक बात ये पता चली कि यदि ऐसी बात है तो हमने x की वैल्यू निकाली, वो आ गई cos y। वो कितनी आ गई? cos y। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y बोथ साइड। अब देखो इधर मैं पाई से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल्स टू, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि x इक्वल्स टू एफ वाई की फॉर्म है, x इक्वल्स टू एफ वाई की फॉर्म है, और जिसके साथ f लगा होगा उसके साथ ही डिफरेंशिएशन करना होता है। हमने डिफरेंशिएशन करा तो x का y की रेस्पेक्ट में कितना होगा? dx ओवर dy। अच्छा, cos y का होगा माइनस के साइन y। बहुत सिंपल सी बात थी, ये बात आ गई। लेकिन मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए मुझे डी वाई ओवर डी एक्स ऊपर रखना है। यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन साइन वाई। मैंने इसको दोनों साइड को इसके 1 माना और इसको पलट दिया। जैसे ही मैं पलट दूंगा तो 1 अपॉन साइन वाई हो गया, और 1 अपॉन साइन वाई को मैं कोसेक वाई लिख सकता हूँ। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यदि जो बच्चा याद रखेगा उसके लिए कुछ है, वो हमारा अपना प्यारा बच्चा। जो बच्चा इस बात को याद रखेगा उसके लिए इज्जत हमारी आंखों में बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लो। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया तो ये होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब की बार x की रेस्पेक्ट में करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि नीचे जो भी आ जाता है उसी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा देखो कॉस डी ओवर डी एक्स इंटू कोसेक वाई। अब कोसेक वाई को मैं x मानूंगा, कोसेक वाई का होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और वाई का करना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स। बोलो कोई भी दिक्कत? सिंपल सी बात है। मैं अभी x की रेस्पेक्ट में, उधर मैंने y की रेस्पेक्ट में ये बात बताने वाला हूं कि यहां पर मैंने y की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, इसलिए अगेन डी वाई ओवर डी एक्स नहीं आया। लेकिन इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए इसको y को x माना था, इसलिए इस y का अगेन करना पड़ा डी वाई ओवर डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं इस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दूंगा। नाउ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस के कोसेक वाई। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ये आपका आंसर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर बना लिया, ये आपका आंसर। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई, यानी एक्स का टर्म है ही नहीं, और यही हमें लाना था। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सर? बहुत ही, उसने भी कुछ बड़ी बात ही कह दी है कुछ।
ऐसी बात कह दी जो तुम्हें बुरी लगनी चाहिए मगर लगती नहीं। क्या कह रहा है? log x प्लस के 4 साइन log x। मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, एक बात, इतनी सी बात, क्योंकि मैं बड़ी बात बताता नहीं हूं, बहुत छोटी बातें बताता हूं। एक छोटी सी बात यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी डिफरेंशिएशन को, किसी भी डिफरेंशिएशन, नॉट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, किसी भी डिफरेंशिएशन को हम लोग dy ओवर dx को ही हम लोग y1 से डिनोट कर सकते हैं, y डैश से डिनोट कर सकते हैं, f डैश x से डिनोट कर सकते हैं। यानी dy ओवर dx को हम लोग y1 से डिनोट कर सकते हैं, y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़े थोड़े आए थे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, इसी प्रकार हम लोग डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को y2 से डिनोट कर सकते हैं, y डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं, f डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं। यदि ऐसा होता, यदि आगे भी होता तो हम आगे बढ़ा देते, लेकिन क्लास 12th में आप लिमिटेड है, यहीं तक आप लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर तक, तो हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहे। सही है, तो ये बात नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूँ, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हमने एक बात जानी कि हम एक सॉल्यूशन लिखते हैं बहुत प्यारा सा, और वो है जी 3 cos log x प्लस के 4 साइन log x। और मुझे ये लाना, याद रखना, अच्छा यहाँ पर जो y2 है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और y1 है dy ओवर dx। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y का हो गया जी y1 3, इस cos x, इस cos log x को मैं x मानूंगा और cos x का होता माइनस के साइन x, तो इसका मतलब माइनस के साइन log x, और इस log x को दोबारा करूंगा तो 1 अपॉन x आ गया। बोलो बच्चों, कोई भी दिक्कत यहाँ तक? एक बार और समझ लेते हैं। मैंने cos log x दे रखा है और cos और log x को हमने x माना, तो फंक्शन हो गया cos x, और cos x का होता माइनस के साइन x, जिसको हम लोग मानते हैं उसका अगेन करते हैं, तो मैंने log x का दोबारा किया, वो आ गया 1 अपॉन x, ठीक है। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो बहुत ही गलत बात है, आगे बढ़ते हैं। 4, मैं साइन log x को x मानूंगा तो साइन x हो गया, साइन x का होता है cos x और x की जगह पे है log x, और इस x का करूंगा तो ये आ गया 1 अपॉन x। y1 इक्वल टू आ गया माइनस के 3 साइन log x अपॉन में x प्लस 4 cos log x अपॉन में x। यदि ऐसी बात है तो मैंने एलसीएम ले लिया और एलसीएम आ गया माइनस के 3 साइन x log x प्लस 4 cos x log x अपॉन में x, और इस x की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, तो इधर मैंने कर दी, तो ये हो गया x y1 बराबर माइनस के 3 साइन log x प्लस 4 log x। बोलो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देख पा रहे हैं कि इतना टर्म हम लोग बना पाए, ये टर्म हमारा, तो हमारे दिल में एक संतुष्टि है कि हाँ भाई हम लोग कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, यानी कुछ तो आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करता हूँ। इस इक्वेशन को मैं सेकंड मान लेता हूँ और फर्स्ट में चलो इसे मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दो ऑर्डर है, यानी 2 फंक्शन है, तो मैं फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा यहाँ पे हम लोग आराम से। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट बाहर यानी x बाहर, और y1 का जैसे ही डिफरेंशिएशन करूँगा तो y2 हो जाएगा, प्लस यानी फर्स्ट यो कहता हूँ सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब की बार सेकंड यो कहता हूँ यानी y1 यो कहता हूँ और x का हो गया 1 बराबर माइनस के 3। अब ध्यान से देखना जरा, देखो साइन log x को फिर से मैं x मानूंगा तो साइन x का होता है cos x, cos और x की जगह पे कितना log x, और log x का दोबारा किया तो 1 अपॉन x आ गया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई भी दिक्कत हम लोग नहीं फेस कर पा रहे हैं, आराम से कर पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। प्लस 4, अब cos इस log x को मैं x मानूंगा और cos x का होता माइनस के साइन x की जगह पर log x, इस log x का किया तो 1 अपॉन x। बहुत ही प्यारी सी बात, बहुत ही सुंदर सी बात हमने बताई। y बन जा y,
तो ये हो गया -3 cos log x अपॉन में x, माइनस प्लस माइनस हो गया 4 sin log x अपॉन में x। फिर से वही काम भैया, फिर से वही काम, क्या काम कि मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया x, तो ये हो गया -3 cos log x -4 sin log x। x इस वाली x की मल्टीप्लाई इधर होगी, हम लोग कर पा रहे हैं, तो दोनों साइड होगी, तो इधर हो गया x², इधर हो गया x², इधर कर देता हूँ, क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, इधर कर देते हैं। तो इधर यदि मैंने इस x की इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो x² प्लस xy1 इक्वल्स टू -3 cos log x, -3 cos log x माइनस 4 sin log x, -4 sin log x। तो x² प्लस xy1 इक्वल्स टू माइनस कॉमन 3 cos log x प्लस 4 sin log x, x² प्लस xy1 इक्वल्स टू माइनस y फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखो भाई, इस पूरी वैल्यू को देखो, 3 cos log x प्लस के 4 sin log x, ये वैल्यू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो किसकी है, y की वैल्यू है ना। तो मैंने इस टोटल की जगह पे y रख दिया, माइनस बाहर है ही मेरे पास। तो मैंने क्या किया, इस y² प्लस के xy1 प्लस के y इक्वल्स टू 0, मुझे यही प्रूफ करना था, हो गया, ये हो गया सर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा, मज़ा आ गया, बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया सर। आगे बढ़ते हैं सर, बहुत ही सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए मैं चाहता हूं कि आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आप लोग भी कर लीजिएगा और ऐसे ही आप लोग बड़ा प्यार बरसाते रहिएगा। फिर मिलते हैं, आज के लिए काफ़ी है ना। बाकी क्वेश्चनों को मैं कल एक और छोटी सी वीडियो आपको लाऊंगा, तो कंप्लीट हो जाएगी, इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करा के और एक क्लोज ही कर देंगे। और आपके एनसीईआरटी सेक्शन से मुझे लग रहा है 5.8 एक्सरसाइज कट गई है, इसलिए अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे बहुत प्यारे से, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेरी दुआएं हैं आपके लोगों के साथ, पढ़ते रहिएगा सर। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी का। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र मंडली के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में।